नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत से चोरी हुई 200 से अधिक बहुमूल्य प्रतिमाओं को पिछले 7 वर्षों में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर, कहा आने वाले त्योहारों पर करें स्थानीय उत्पादों की खरीदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे देश में लागू करने की दी अनुमति। और धर्मशाला में 2020 क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रहीं। इसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था। और हमारे हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। मैं पिछले साल सितंबर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे काफी पुरानी कई सारी प्रतिमाएं और सांस्कृतिक महत्व की अनेक चीजें प्राप्त हुई। देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले, आर्कियोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले, आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भाषा अनेक भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करती रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि 8 साल पहले देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया, नए इनोवेशन भी जुड़ते गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो पाएंगे कि हर तरफ स्वच्छता के लिए कोई न कोई प्रयास जरूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। आज से कुछ दिन बाद ही 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिलाओं के साहस, कौशल और प्रतिभा से जुड़े कितने ही उदाहरण हम मन की बात में लगातार साझा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले मार्च के महीने में अनेक पर्व त्योहार आ रहे हैं। शिवरात्रि है और अब से कुछ दिन बाद आप सब होली की तैयारी में जुट जाएंगे। होली के रंगों से भी ज्यादा गाढ़ा रंग होली के प्रेम और सौहार्द का होता है। होली में गुजिया के साथ साथ रिश्तों की भी अनूठी मिठास होती है। इन रिश्तों को हमें और मजबूत करना है और रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी जो आपके एक बृहद परिवार का हिस्सा है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका भी आपको याद रखना है। ये तरीका है वोकल फॉर लोकल के साथ त्योहार मनाने का। आप त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी करें, जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में भी रंग भरे, रंग रहे, उमंग रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने त्योहार मनाने हैं और साथ ही अपनी सावधानी भी बनाए रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में जारी संकट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने यूक्रेन संकट से जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा तुरंत रोकने और आपसी बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से शांति प्रयासों में किसी भी प्रकार के सहयोग की इच्छा व्यक्त की। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों के लिए राज्य सरकार ने नियंत्रण कक्ष बनाया है ताकि स्वदेश लौटने में इन छात्रों को मदद मिल सके। यूक्रेन में फंसे 86 छात्रों तथा उनके परिवारों ने अब तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया है। संपर्क करने वालों में सबसे अधिक 25 विद्यार्थी रांची के हैं। इसके अलावा इनमें 11 साहिबगंज और हजारीबाग के, 10 पूर्वी सिंहभूम के, 7 गोड्डा और 5 पश्चिम सिंहभूम जिले के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के राज्य वापसी के बाद टिकट की राशि राज्य सरकार वापस करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के निःशुल्क चैनल और राज्यों की प्रत्यक्ष खरीद श्रेणी के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी वैक्सीन की 175 करोड़ 63 लाख से अधिक डोज दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी वैक्सीन की 12 करोड़ 68 लाख से अधिक शेष और उपयोग में न लाई गई डोज उपलब्ध है। देश में अब तक 177 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। 60 वर्ष की आयु से अधिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे कुछ विशेष लाभार्थियों को वैक्सीन की 1 करोड़ 99 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी दी जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्षों के लिए इस मिशन का बजट 1600 करोड़ रुपए होगा। इस मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण लागू करेगा। डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। कोविन आरोग्य सेतु और ई संजीवनी ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधान में तकनीक की भूमिका को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की रूपरेखा जनधन, आधार और मोबाइल तथा सरकार की अन्य डिजिटल पहलों पर आधारित है। ये मिशन एक ऐसा ऑनलाइन मंच प्रदान कर रहा है जिसमें व्यापक डेटा, सूचना और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हैं। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता खोलने में मदद मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। इससे सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेंगे और चिकित्सीय निर्णय लेने में सुविधा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच ली जाएगी। आयोग ने कल इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कल 28 फरवरी से एडमिट कार्ड जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 1 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए रांची में 12 केंद्र बनाए गए हैं। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन के सिद्धांत रमन इफेक्ट की स्मृति में मनाया जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एजुकेटर अपूर्वा जाखड़ी ने आकाशवाणी से कहा कि 2022-23 के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 14,217 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जो देश के आकार और जनसंख्या की दृष्टि से कम है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में 20% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य देश की सबसे बड़ी बीमा सेवा प्रदाता कंपनी का विनिवेश करना है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद एलआईसी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया था। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों के बजाय एक सामान्य ई नीलामी विंडो के माध्यम से कोयले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ई नीलामी से बिजली क्षेत्र और गैर विनियमित क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी होगी। इस नीलामी के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट नीलामियों की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर कोयले की आपूर्ति की जाएगी। इस पहल के प्रमुख घटकों में रोजगार सृजन क्षमता शामिल है। बाजार की विकृतियों को दूर किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर ई नीलामी बाजार में विकसित होगी। इससे परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता से घरेलू कोयले की मांग भी बढ़ेगी। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। कल रात हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में भारत ने श्रेयस अय्यर के 44 गेंदों में नाबाद 74 और रविंद्र जडेजा के 18 गेंदों में नाबाद 45 रन की तेज तर्रार पारी की बदौलत 17 गेंद शेष रहते ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा और भारत इसे जीतकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया है। गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत से चोरी हुई 200 से अधिक बहुमूल्य प्रतिमाओं को पिछले 7 वर्षों में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर, कहा आने वाले त्योहारों पर करें स्थानीय उत्पादों की खरीदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पूरे देश में लागू करने की दी अनुमति और धर्मशाला में T20 क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।